ईरान की सुलगती सीमाएं, हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका की बारूदी घेराबंदी और समंदर के बीचों बीच जहाजों पर बरसती गोलियां। आज 2026 में पूरी दुनिया इस बात से कांप रही है कि कहीं ग्लोबल मार्केट पूरी तरह क्रैश न हो जाए। ईरान ने कई विदेशी जहाजों को अपने कब्जे में ले लिया है और पाकिस्तान की सरजमी पर अमेरिका और ईरान के बीच आखिरी दौर की तल्ख मुलाकातें चल रही हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते को लेकर तनाव इस कदर बढ़ चुका है कि किसी भी पल एक बड़ा धमाका पूरी दुनिया की इकोनॉमी को पटरी से उतार सकता है। लेकिन इसी महायुद्ध के मुहाने पर खड़े होकर भारत ने दुनिया को वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना न तो वॉशिंगटन ने की थी और न ही बीजिंग ने। जब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अपनी करेंसी बचाने के लिए हाथ पांव मार रही हैं, तब भारत का खजाना किसी जादुई कुएं की तरह भरता जा रहा है। आखिर ईरान जंग के इन खौफनाक हालातों के बीच भी भारत ऐसा क्या कर रहा है कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार रॉकेट की रफ्तार से ऊपर जा रहा है? पश्चिमी देशों की रातों की नींद उड़ी हुई है क्योंकि उनके कैलकुलेशन फेल हो चुके हैं। इस अप्रैल 2026 के शुरुआती 3 हफ्तों का डेटा देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। जहां दुनिया को लग रहा था कि भारत का पैसा युद्ध की वजह से बाहर जाएगा, वहां हकीकत यह है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व में $15 बिलियन से भी ज्यादा की भारी बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़ा कोई मामूली बात नहीं है। ये भारत की उस आर्थिक ढाल का सबूत है जिसे तोड़ना अब नामुमकिन सा हो गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि इससे ठीक 1 महीना पहले यानी मार्च 2026 में भारत के खजाने से $40 बिलियन से भी ज्यादा बाहर निकल गए थे। उस वक्त दुनिया के पंडितों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था कि अब भारत की इकोनॉमी ढहने वाली है। लेकिन अप्रैल आते आते भारत ने ऐसा यू टर्न लिया कि अब सब बस देखते रह गए हैं। आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? क्या ये सिर्फ किस्मत है या फिर भारत की कोई ऐसी गुप्त प्लानिंग जिसने अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़े दिग्गजों को धूल चटा दी है? बात सिर्फ कैश यानी डॉलर्स की नहीं है। बात उस असली संपत्ति की है जिसे सोना यानी गोल्ड कहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी तिजोरियों में सोने का ऐसा अंबार लगाना शुरू कर दिया है कि चीन भी अब घबराने लगा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक आरबीआई के गोल्ड रिजर्व की वैल्यू में सिर्फ एक हफ्ते में $790 मिलियन का इजाफा हुआ है। इससे पिछले हफ्ते भी इसमें $601 मिलियन की तगड़ी बढ़त देखी गई थी। अब भारत के पास कुल सोने के भंडार की कीमत बढ़कर $122.133 बिलियन तक पहुंच गई है। सोचिए, एक तरफ युद्ध की वजह से सप्लाई चेन टूटी हुई है, दूसरी तरफ भारत अपना सोना और विदेशी मुद्रा बढ़ाता जा रहा है। पश्चिमी देश ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जिस हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से पूरी दुनिया में तबाही आने वाली है, भारत ने उसका तोड़ पहले से ही कैसे निकाल लिया। क्या भारत को पहले से पता था कि ये हालात पैदा होने वाले हैं? जब हम हॉर्मुज स्ट्रेट की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये दुनिया की इकोनॉमी की लाइफलाइन है। ईरान और अमेरिका की तनातनी ने इस रास्ते को एक डेथ ट्रैप बना दिया है। ईरान ने भारत के भी कुछ जहाजों को लेकर जो रुख अपनाया, उसने टेंशन बढ़ा दी थी। लेकिन भारत की डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक पावर का असर देखिए। भारत ने अपनी चालें इस तरह चली कि आज उसका विदेशी मुद्रा भंडार $703.308 बिलियन के पार जाने की तैयारी में है। ये भारत का वो दम है जो किसी के आगे झुकता नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में होने वाली सीक्रेट मुलाकातों ने इस सस्पेंस को और गहरा कर दिया है। पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या पाकिस्तान एक बार फिर इस जंग का सेंटर बनेगा। लेकिन इन सब के बीच भारत अपनी तिजोरी भर रहा है। आखिर वो कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसने डॉलर के मुकाबले रुपये को एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा कर दिया है? इस पूरे खेल को समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। मार्च 2026 की वो गिरावट याद कीजिए जब $40 बिलियन गायब हुए थे। वो दरअसल एक सोची समझी चाल थी या फिर मार्केट का प्रेशर? सच तो ये है कि भारत ने उस वक्त अपने रुपये को बचाने के लिए बड़े स्तर पर डॉलर्स को मार्केट में उतारा था। लेकिन जैसे ही अप्रैल शुरू हुआ, भारत ने अपनी बाजी पलट दी। जब विदेशी इन्वेस्टर्स को लगा कि वेस्ट एशिया में आग लगने वाली है, तो उन्होंने अपना पैसा सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करना शुरू किया। और दुनिया में भारत से ज्यादा सुरक्षित जगह आज की तारीख में कोई नहीं है। भारत ने अपने डोमेस्टिक मार्केट को इतना मजबूत बना लिया है कि बाहर की आग का असर अंदर नहीं होने दिया। यही वजह है कि आज भारतीय इकोनॉमी लबालब भरी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि जब अमेरिका जैसा सुपर पावर अपनी महंगाई और गिरते फॉरेक्स से परेशान है, तो भारत के पास ये पैसा आ कहां से रहा है? इसका सीधा सा जवाब है भारत का मल्टी डायरेक्शनल व्यापार।
भारत ने किसी एक देश पर निर्भर रहना छोड़ दिया है। रूस से सस्ता कच्चा तेल, मिडिल ईस्ट के देशों के साथ सीधी डील और अब अफ्रीकी देशों के साथ गोल्ड का ट्रेड। भारत ने अपने रिश्तों को इस तरह बैलेंस किया है कि अगर ईरान और अमेरिका आपस में उलझते भी हैं तो भी भारत की सप्लाई लाइन पर असर न पड़े। भारत की इस प्लानिंग ने चीन को सबसे ज्यादा मिर्ची लगाई है, क्योंकि चीन का फॉरेक्स रिजर्व उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा है जिस रफ्तार से भारत ने रिकवरी की है। आरबीआई के इस मास्टर स्ट्रोक को देखिए। सोना खरीदना सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि डॉलर की तानाशाही के खिलाफ एक बहुत बड़ी ढाल है। आज जब डॉलर की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में फ्लक्चुएट हो रही है, तब भारत का एक 122 बिलियन डॉलर का सोना उसे स्थिरता दे रहा है। ये वो पैसा है जो किसी भी संकट के समय भारत को दिवालिया होने से बचाएगा। क्या आपको पता है कि पिछले 2 सालों में भारत ने जितना सोना खरीदा है, उतना कई विकसित देशों ने पिछले 10 सालों में भी नहीं खरीदा? ये दूरदर्शिता ही भारत को 2026 की सबसे बड़ी उभरती शक्ति बना रही है। भारत ने साफ कर दिया है कि वो अब बैक फुट पर नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर खेलता है। लेकिन सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है। ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव है वो सिर्फ जहाजों की जब्ती तक सीमित नहीं है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में अगर पूरी तरह नाकेबंदी हो जाती है तो तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। ऐसे में भारत का ये बढ़ा हुआ विदेशी मुद्रा भंडार ही वो हथियार होगा जिससे महंगाई पर लगाम कसी जाएगी। भारत की तैयारी इतनी तगड़ी है कि हमने अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को भी फुल कर रखा है और साथ ही साथ हमारे पास इतना कैश है कि हम महीनों तक बिना किसी रुकावट के ग्लोबल मार्केट से जरूरी चीजें खरीद सकें। पश्चिमी देशों की इकोनॉमी क्रेडिट पर चल रही है, जबकि भारत की इकोनॉमी अब रिजर्व के दम पर दौड़ रही है। इस कहानी का एक और रोमांचक पहलू है। क्या आपको लगता है कि अमेरिका और ईरान का यह झगड़ा सिर्फ एक इत्तेफाक है? एक्सपर्ट्स की माने तो 2026 का यह साल दुनिया के नक्शे पर नई आर्थिक लकीरें खींचने वाला है। भारत जिस तरह से अपना गोल्ड और फॉरेक्स बढ़ा रहा है, वो इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में भारत अपनी खुद की करेंसी रुपया को ग्लोबल ट्रेड का मुख्य हिस्सा बनाने वाला है। जो 15 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हम देख रहे हैं, उसमें एक बड़ा हिस्सा उन देशों का भी है जो अब भारत के साथ रुपये में व्यापार करना शुरू कर चुके हैं। ये डॉलर की सल्तनत के लिए सबसे खतरे की घंटी है। जरा सोचिए, जब दुनिया के नक्शे पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हों, तब भारत के भीतर विकास की गंगा बह रही है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ना मतलब सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि ये हर भारतीय के गर्व की बात है। ये पैसा ही है जो हमारी सेना को आधुनिक हथियार देता है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बनाता है और दुनिया के मंच पर हमारी आवाज को बुलंद करता है। आज जब हम ये देख रहे हैं कि मार्च की 40 बिलियन डॉलर की गिरावट के बाद कैसे भारत ने अप्रैल में जबरदस्त वापसी की, तो ये भारत की इकोनॉमिक रेजिलियंस यानी विपरीत हालातों में लड़ने की क्षमता को दिखाता है। ईरान के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान में बैठकों का दौर जारी है। अमेरिका अपनी नौसेना को हॉर्मुज़ में और ज्यादा आक्रामक कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच भारत का शांत रहकर अपनी तिजोरी भरना एक बहुत बड़े राज्य की तरफ इशारा करता है। क्या भारत को पता है कि यह युद्ध लंबा चलने वाला है? क्या इसीलिए भारत ने अपने गोल्ड रिजर्व को 122 बिलियन डॉलर के पार पहुंचा दिया है? ये सवाल आज हर ग्लोबल थिंक टैंक को परेशान कर रहा है। भारत की खामोशी में ही उसकी सबसे बड़ी ताकत छिपी है। हम शोर नहीं मचाते, हम सीधा रिजल्ट दिखाते हैं। अगर हम बात करें कि पश्चिमी देश ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह है उनका अहंकार और गलत नीतियां। यूरोप के देश आज भी ऊर्जा के लिए दूसरों पर निर्भर हैं और उनकी इंटरनल इकोनॉमी कर्ज के बोझ तले दबी है। वहीं भारत ने पिछले कुछ सालों में अपने लोकल को ग्लोबल बनाने पर जोर दिया है। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, हमारी सर्विस इंडस्ट्री दुनिया पर राज कर रही है और सबसे बड़ी बात, भारत के पास एक स्थिर और मजबूत सरकार है जो फैसले लेने में हिचकती नहीं है। यही वो वजह है कि ईरान की जंग के बीच भी भारत का खजाना लबालब हो रहा है। 2026 का भारत वो भारत नहीं है जो छोटी मोटी धमकियों से डर जाए। आज हमारे पास इतना विदेशी मुद्रा भंडार है कि हम दुनिया के किसी भी देश की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं। ये 703 बिलियन डॉलर का आंकड़ा तो बस एक शुरुआत है। जैसे जैसे वेस्ट एशिया का संकट बढ़ेगा, भारत की वैल्यू और ज्यादा बढ़ती जाएगी, क्योंकि दुनिया को सप्लाई चेन के लिए एक भरोसेमंद पार्टनर चाहिए और भारत से बेहतर विकल्प आज कोई नहीं है। क्या आपको अंदाजा है कि इस बढ़ते भंडार का आपकी जेब पर क्या असर होगा? इसका सीधा मतलब है कि रुपया मजबूत होगा और ग्लोबल मार्केट में भारत की साख बढ़ेगी।
इस पूरे घटनाक्रम में एक और सस्पेंस है। जिस तरह से आरबीआई गोल्ड की वैल्यू को बढ़ा रहा है, क्या भारत अपना सारा सोना वापस देश में लाने की तैयारी कर रहा है? हाल ही में आई कुछ खबरों ने इस बात को हवा दी थी कि भारत ने ब्रिटेन से अपना बहुत सारा सोना वापस मंगा लिया है। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि भारत भविष्य के किसी बहुत बड़े ग्लोबल आर्थिक संकट की तैयारी कर चुका है। हम अब अपना सोना दूसरों की तिजोरी में नहीं, बल्कि अपनी जमीन पर सुरक्षित रखना चाहते हैं। ये एक मास्टर प्लान है जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है।